Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is a time to discuss about one of the famous personality of India, and the personality that we are going to discuss today is the father of our nation, India. And who is he? Yes, महात्मा गांधी. आज सैटरडे है, तो आज किसकी टर्न है? आज टर्न है फेमस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने की. तो जिस फेमस पर्सनालिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका क्या नाम है, वो कौन है? वो हमारे देश के फादर कहलाते हैं, बापू कहते हैं हम उनको. कौन है वो? करेक्ट, महात्मा गांधी. आज हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे. महात्मा गांधी ने जो पूरा का पूरा जो लाइफ थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, जो बेसिकली इनका जो पार्ट, वो बेसिकली इनका दो सेगमेंट्स में हुआ है कंप्लीट. ओके. पहला जो सेगमेंट था वो साउथ अफ्रीका में रहा. आफ्टर दैट वो इंडिया में मूव ऑन कर गए कंप्लीटली. उसके बाद उन्होंने इंडिया में स्ट्रगल स्टार्ट किया था. ओके, स्टार्टिंग साउथ अफ्रीका से थी. तो जिस वीडियो को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वीडियो के अंदर जिस पार्ट को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका पार्ट. ओके. जो उनका इंडिया स्ट्रगल है, इंडिया में आके उन्होंने क्या क्या मूवमेंट चलाए, क्या क्या रेवोल्यूशन, कौन कौन सी क्रांति लेकर आए थे ताकि हमको इंडिपेंडेंस मिल सके, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. ओके. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जानते हैं. कौन है ये? ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन. वह हमारे देश के फादर कहलाते हैं, हम इन्हें बापू कहते हैं. ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट्स फॉर इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इन्होंने भारत को आजाद करवाने में, आजादी दिलवाने में जो मार्ग चुना था, जो पाथ चुना था, वो कौन सा था? नॉन वायलेंस का, मीन्स अहिंसा का. मीन्स ये युद्ध के खिलाफ थे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे. ये अपनी बात को बिना लड़ाई करे मनवाना चाहते थे. हमें आजादी जो दिलवाना चाहते थे, इंडियंस को जो आजादी दिलवाना चाहते थे, खुद भी जो आजादी देना चाहते थे, वो जो लेना चाहते थे, दैट इज नॉन वायलेंस पाथ. वो लेना चाहते थे नॉन वायलेंस पाथ के थ्रू. नॉन वायलेंस पाथ किसे कहा जाता है? अहिंसा को. मीन्स बिना लड़ाई करे. प्रोफेशन कैसा था इनका? ही वॉज अ लॉयर. इन्होंने लॉ की स्टडीज करी थी. ये लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे. सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से ही रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट कर पाए. ओके. On 15th June 2007, United Nations declared his birthday as International of Non-Violence. 15th जून 2007 वो डे था जिस दिन यूनाइटेड नेशन, इनकी वर्ल्ड वाइड, इनके बर्थडे को जो डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे. नॉन वायलेंस डे पूरे दुनिया में उस दिन नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन हिज बर्थडे. बिकॉज ये नॉन वायलेंस तरीके से ही इन्होंने इंडियंस को हेल्प की थी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में. तो बिकॉज ऑफ दैट 15th जून 2007 वो डेट थी, 15 जून 2007, जिस दिन इनके बर्थडे को डिक्लेयर किया गया था एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे. आफ्टर दैट अब हम इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जानते हैं. व्हाट्सएप फुल नेम, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. व्हाट्सएप फुल नेम? मोहनदास करमचंद गांधी. व्हाट द फेमस नेम? इनका फेमस नेम क्या था, या इनको लोग क्या कह के बुलाते थे? बापू. क्या कहते थे? बापू. फादर ऑफ द नेशन इंडिया. डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी? 2 अक्टूबर 1869. व्हाट द डेट ऑफ बर्थ? 2 अक्टूबर 1869. बर्थ प्लेस क्या है इनकी? पोरबंदर, दैट इज इन गुजरात. गुजरात में पोरबंदर है एक छोटा सा गांव, उसमें इनका बर्थ हुआ था. डेट ऑफ डेथ वाज 30th जनवरी 1948 इन, और जिनकी डेथ प्लेस दैट वाज न्यू दिल्ली, इंडिया. न्यू दिल्ली में, भारत जो इंडिया की कैपिटल है बेसिकली न्यू दिल्ली, वहां पर इनकी डेथ हुई थी. इनको शूट कर दिया गया था. वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. वो इंडिया वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हमसे साउथ अफ्रीका वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे. ओके. तो आगे चलते हैं इनके फादर नेम पे. इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी. व्हाट द मदर नेम? पुतलीबाई गांधी. एंड द स्पाउस नेम, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी. अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन ली और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया. 1876 he started his primary education from his birthplace. birthplace से, जहां इनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था इनका जन्म? पोरबंदर में. वहीं से ही इन्होंने क्या किया था? अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करी थी. देन इन 1881 में ये राजकोट,
राजकोट के हाई स्कूल में चले गए जहां इन्होंने अपनी हायर स्टडीज करनी स्टार्ट कर दी थी। ही स्टार्टेड हिज हायर स्टडीज इन राजकोट हाई स्कूल। राजकोट का एक हाई स्कूल था जहां से इन्होंने अपनी हायर स्टडीज को स्टार्ट किया था। ओके, देन इन 1883 ही मैरिड विद कस्तूरबा गांधी। 1883 में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। उस टाइम पे जो महात्मा गांधी की जो एज थी दैट वाज 13 इयर्स ओल्ड। ये उस टाइम पर 13 साल के थे जिस टाइम पर इनकी शादी हुई थी। इन 1883 ही मैरिड विद कस्तूरबा गांधी। जब ये जो महात्मा गांधी का जो टॉपिक है फेमस पर्सनालिटी के ऊपर जो मैंने बनाया है, बेसिकली ये यूपीएससी एग्जाम्स की जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, डेट्स। और जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टाइम पर, उन इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आप जो मैं डेट्स और ईयर्स बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, उसका ध्यान से सुने और उसको ध्यान से याद करने की कोशिश भी करें। ओके, आफ्टर दैट इन 1887 ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन। 1887 में इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास जो है कंप्लीट करी थी फ्रॉम द भावनगर के रामदास कॉलेज। इन्होंने जो उसके बाद जब मैट्रिक पास करने के बाद जो 1887 में इन्होंने जब अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद इन्होंने भावनगर रामदास कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था। वहां पर इन्होंने 1 साल तक इन्होंने स्टडी करी। फॉर 1 ईयर ही स्टडीड देयर। द नेम ऑफ द कॉलेज वाज रामदास कॉलेज। रामलाल दास कॉलेज था जहां पर इन्होंने एडमिशन लिया था फॉर 1 ईयर। आफ्टर दैट ही लेफ्ट दैट कॉलेज। उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया एंड ही मूव ऑन टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड चले गए फॉर स्टडी द लॉ। स्टडी क्या करने के लिए? लॉ पढ़ने के लिए। In 1888, he reached Southampton, इंग्लैंड फॉर स्टडी लॉ। स्टडी लॉ करने के लिए बेसिकली जो लॉ थी ये एक तरीका था इनका, स्टार्टिंग थी यहाँ से रेवोल्यूशनरी में एक्ट करने की। मींस कैसे क्रांति लेकर आई जा सकती है, ये किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानने के लिए एक तरीका था। 1888 में साउथहम्पटन गए इंग्लैंड जहाँ पे इन्होंने लॉ की स्टडीज करी। देन इन 1891 में ही कंप्लीटेड हिज लॉ स्टडी। इन्होंने अपनी लॉ की स्टडी को कंप्लीट कर लिया एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। और इंडिया वापस आ गए। और यहाँ पर आने के बाद, इंडिया वापस आने के बाद ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई एंड द राजकोट कोर्ट्स। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लॉ की जो प्रैक्टिस होती है बेसिकली, लॉ जो एज अ प्रोफेशन इन्होंने चूज कर लिया और उसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अपनी प्रोफेशन के अंदर ही इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने जो प्रैक्टिस की दैट इज द मुंबई कोर्ट्स एंड द राजकोट कोर्ट्स। राजकोट कोर्ट में और मुंबई कोर्ट्स में इन्होंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। और इसी ईयर में 1891 में ही इनकी जो मदर थी यानी कि पुतली बाई गांधी का जो थी डेथ हो गई थी। ये मतलब एक कहते हैं कि भी वापस भी आ गए और दोनों काम हो गए थे इनके। मतलब आफ्टर दैट 1893 में ही वेंट टू द डरबन। अब लॉ की स्टडी हो गई थी, उसके बाद ही डरबन गए, नाटल साउथ अफ्रीका। डरबन नाटल, डरबन में कहा गए थे? नाटल में गए थे, दैट इज इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में है एज अ लॉयर। माई क्यों गए थे? एज अ लॉयर गए थे टू सर्व अ लीगल काउंसिल टू मुस्लिम मर्चेंट दादा अब्दुल्ला। एक मुस्लिम मर्चेंट थे, मुस्लिम व्यापारी थे, उनका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। ये वहां पर गए, उनके एक लीगल मतलब एक जो केस था जो साउथ अफ्रीका में इनका चल रहा था उसको एज अ लॉयर ये हैंडल कर रहे थे। तो इसी वजह से 1893 के अंदर ये कहाँ चले गए थे? ये गए थे साउथ अफ्रीका में। एंड दिस इज द फर्स्ट इनका आउटडोर जो केस था, आउटर इंडिया जो केस था, ये पहला केस था। और वहीं पर ही इन्होंने फेस क्या किया था, इनके साथ पहला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी अकर हो गया। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट? पहले आप इसका मतलब समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक्ट हुआ था बेसिकली। मतलब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट होता है जो मतलब किसी भी ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं, ओके, उसके अगेंस्ट जाके उसके साथ कुछ गलत करना, दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर द सिविल डिसओबीडियंस। उसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। ओके, तो मींस इनके साथ हुआ क्या था बेसिकली, पहले मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, उससे पहले हम जानते हैं डेट और फिर बताती हूँ वहां पर हुआ क्या था। ऑन 7th जून 1893, 7th जून 1893 को while traveling in the railway station Pittsburgh in Natal in the first class department, he was shifted from that compartment. ये 7th जून 1893 में बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे रेलवे स्टेशन पीटर्सबर्ग में
और जो इनके जो टिकट बुक करवाई गई थी, दैट मुस्लिम मर्सिदादा अब्दुल्ला ने जो इनकी जो टिकट बुक करवाई थी, दैट वाज इन द फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में करवाई थी। ओके, तो वहां पर रूल क्या था, फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में जो व्हाइट टोन, जिनकी जो स्किन का टोन व्हाइट होता है वही ट्रेवल कर सकते थे। बट इंडियंस की जो टोन होती है उनको व्हाइट नहीं होता, फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है। ओके, तो उनको उस डिपार्टमेंट में ट्रेवल करने की परमिशन नहीं थी। तो इनके पास टिकट भी थी, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई नहीं, वैलिड टिकट थी इनके पास। बट इनकी जो स्किन थी, इनकी जो स्किन की टोन थी वो व्हाइट नहीं थी। ही इज हैविंग अ नॉट व्हाइट स्किन, इनके व्हाइट नॉट व्हाइट स्किन थी। तो इसकी वजह से ही इनको क्या कर दिया, उस डिपार्टमेंट से शिफ्ट कर दिया गया था दूसरे डिपार्टमेंट में। एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट व्हिच वाज कैरिड आउट विद हिम। ये पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था जो इनके साथ हुआ था। क्या था वो मूवमेंट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 7 जून 1893। क्या डेट है वो, 7 जून 1893। और ये एक्ट हुआ कहाँ था उनके साथ, ये हुआ था इन डर्बन नाटल साउथ अफ्रीका के अंदर, एट द रेलवे स्टेशन पिटर्सबर्ग बारजी वर्क। ओके, तो हुआ क्या था, दोबारा से बता रही हूँ। ये बेसिकली इनकी स्किन का जो टोन था दैट वाज नॉट वाइट, नॉट वाइट स्किन टोन थे इनकी। तो ये जो है उस टाइम पर फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे। तो बिकॉज हैविंग अ नॉट वाइट स्किन टोन एंड हैविंग अ वैलिड टिकट, देन आल्सो ही इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ही वाज शिफ्टेड टू अदर कंपार्टमेंट। इसी वजह से इनको दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसी वजह से इन्होंने एक नाटल इंडियन कांग्रेस स्टार्ट की। In 1894 he founded Natal Indian Congress. 1894 में Natal Indian Congress फाउंड की थी। What is the motto of this Natal Indian Congress? Natal Indian Congress का क्या मोटो क्या था, बेसिकली was the main motto क्या था, to fight discrimination against the Indians in the Natal colonies। जो नाटल कॉलोनीज है वहां पे जो इंडियन के साथ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता था, उसको कहते हैं ना, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये नेशनल इंडियन कांग्रेस जो थी स्थापित की थी, नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्म की थी। उसके बाद इसका स्टार्टिंग में जो इसका मेन रोल था दैट वाज द एपेटाइट एंड स्टिल कंप्लीटेड हिज लीगल एंड सोशल वर्क। ये एपेटाइट को फेस करते गए। एपेटाइट मींस द रंग भेद नीति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपेटाइट, द एपेटाइट मींस द रंग भेद नीति। जो इन्होंने फेस किया था ना रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशन के जो कंपार्टमेंट में जो फेस किया था, उसी के अगेंस्ट इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्म करी थी। क्योंकि इन्होंने वहां पर, लेकिन स्टिल इन्होंने वहां पर इस जो कांग्रेस को स्थापित किया था, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि नेटल कॉलोनीज में भी इंडियंस को बराबर का हक दिया जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ओके, तो उसके लिए लड़ते रहे, अपना लीगल और सोशल वर्क भी करते रहे। जो भी कानूनी कार्रवाई थी, जो भी सोशल वर्क थे, वो सब इन्होंने करे। साथ साथ ही रंग भेद जो था, अपर्टाइड था, उसको भी इन्होंने फेस किया। देन इन जुलाई 1896, जुलाई 1896 में he returned back to India for 6 months and take his wife and son with him back to the native। जुलाई 1896 में ये भारत वापस आ गए, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वापस आए थे, और यहाँ से अपने बेटे को और अपनी वाइफ को ये वापस ले गए थे नाटल कॉलोनीज। नाटल कॉलोनीज मींस अगेन द साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर आके इन्होंने मेनली क्या किया था, इन अगस्त 1896 में, अगस्त 1896 में इन्होंने अपना ग्रीन पैम्पलेट जो था, बेसिकली वो पब्लिश हुआ था इनका राजकोट के अंदर, जिसमें इन्होंने टूर्स टू द बॉम्बे, टूर्स टू द मद्रास, टूर्स टू द पूना, कलकत्ता, और वहां का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, और जो जो इन्होंने फेस किया था साउथ अफ्रीका के अंदर, वो सब कुछ इन्होंने बताया था। क्या क्या बताया था ग्रीन पैम्पलेट्स के अंदर, इन्होंने इन्होंने बताया था ग्रीन पैम्पलेट में कि इन्होंने जब भी टूर्स किए थे उन्होंने बॉम्बे, मद्रास, पूना और कलकत्ता में, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में, और जो जो चीजें इन्होंने साउथ अफ्रीका में फेस करी थी। क्योंकि जब भी 6 मंथ्स के लिए इंडिया आए थे ना, तो इंडिया के टूर पे भी निकले थे। ये इंडिया को थ्रू आउट इन्होंने ट्रेवल भी किया था, जगह जगह गए, जहां जहां इनके जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहे थे वो इन्होंने शेयर किया था अपने इस ग्रीन पैम्पलेट के अंदर। देन ऑन 13 नवंबर 1896, 13 नवंबर 1896 को ही सेल बैक टू द साउथ अफ्रीका विद हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन। फिर ये अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ जो है वापस नाटल कॉलोनीज यानी कि साउथ अफ्रीका में चले गए थे। देन इन 1899 he started Indian Ambulance Corporation during the Boer War।
साउथ अफ्रीका में हुई थी बोर वॉर। बोर वॉर बेसिकली क्या है, तो वॉर जो साउथ अफ्रीका में हुई थी दैट वाज कॉल्ड द बोर वॉर। एक आउटब्रेक हो गया था बेसिकली बोर वॉर में वहां पर। उसमें क्या हुआ था, ही क्लेम द फुल राइट्स ऑफ द सिटीजंस इन द ब्रिटिश क्राउन कॉलोनीज ऑफ द नाटल वेयर इन द ड्यूटी फाउंड टू बी डिफेंडेड इट। बेसिकली इन्होंने जो एम्बुलेंस जो फैसिलिटी थी, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्पोरेशन जो फैसिलिटी दी थी, ये बेसिकली क्या था, इसके अंदर पहले तो बताते हैं कितने वॉलंटियर्स जो थे वो पार्टिसिपेट किया। अप्रोक्सीमेट 1100 वॉलंटियर्स आए थे, जिसमें से 300 वर द इंडियंस एंड द रेस्ट वर द जो लेबरर्स थे वो थे इसमें। बेसिकली इसमें क्या था, जो साउथ अफ्रीका में वॉर वार चल रही थी उस टाइम पर, और ये वॉर वार जो थी बेसिकली सबके सब क्या चाहते थे, जिस भी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं जिस भी कंट्री के अंदर, तो वहां से वो सभी कंट्रीज क्या चाहती थी कि ब्रिटिशर्स उनको क्या दे, फुल राइट से, फुल सिटीजनशिप का जो राइट है वो उनको मिलना चाहिए। दे वर डिमांडिंग दैट, वो इस चीज की डिमांड कर रहे थे। तो उसके लिए जो वॉर चल रहा था, वॉर वॉर जो चला था बेसिकली, तो उसमें जो लोग इंजर्ड हो रहे थे, जख्मी हुए थे, तो उनके लिए ये इन्होंने एम्बुलेंस जो फैसिलिटी थी ये स्टार्ट कर दी। एंड द डेट वाज द 11th अक्टूबर। व्हाट्स द डेट, डेट क्या थी जिस दिन वॉर फॉर की जो ये इंडियन एम्बुलेंस कॉर्पोरेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी, द डेट वाज द 11th अक्टूबर। 11th अक्टूबर वो डेट थी इन 1899 स्टार्टेड दिस जो फैसिलिटी थी जो इन्होंने स्टार्ट की थी वॉर वार में, इंडियन एम्बुलेंस फैसिलिटीज। ये उस वॉर में जो लोग जख्मी हो गए थे उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करते थे, ताकि वो जो भी नियर बाय जो हॉस्पिटल्स हैं ये वहां तक इनको लेके जाया जा सके, उनका प्रॉपर टेकन केयर की जा सके। देन इन 1901 ही रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1901 में ये इंडिया वापस आ गए फ्रॉम द साउथ अफ्रीका से। और जब ये इंडिया वापस आए थे तो यहाँ पर आते इन्होंने क्या करा, ही पार्टिसिपेटेड इन द कलकत्ता कांग्रेस सेशन एंड ओपन हिज लॉ ऑफिस इन मुंबई। ये वापस आ गए वहां से क्योंकि जिनका लीगल इशू था जो जिसकी वजह से वहां गए थे वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने कलकत्ता कांग्रेस सेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ इन्होंने एक अपना लॉ ऑफिस भी एस्टेब्लिश किया था इन द मुंबई, मुंबई के अंदर। जो यहाँ पर बेसिकली क्या था, ये जो था बेसिकली 1901 में जब ये वापस आए थे, ही embarked विद फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ ही बिजी हो गए थे, और जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में इन्होंने बताया, और जो भी कम्युनिटीज वहां पे जो भी इन्होंने फेस की थी वो सब कुछ इन्होंने शेयर करी। ओके, तो यहाँ पर ये जब मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका से वापस आने तक का जो था, आज की वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका से 1901 में वापस आ गए थे, उसके बाद से लेकर ओके, तो जो नेक्स्ट मूवमेंट है दैट वाज इन द फर्स्ट इशू जो क्रिएट हुआ था वो इंडियन ओपिनियन इशू था, जो पब्लिश हुआ था इन 1903 में। वहां से आगे की जो भी इनकी जो फेमस जो इनके बारे में जो चीजें थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊंगी। ओके, तो यहाँ तक का जो पार्ट था दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द महात्मा गांधी लाइफ। महात्मा गांधी की लाइफ का ये पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था ये, व्हेन ही वाज इन द साउथ अफ्रीका, जब भी साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां इन्होंने मेन जो चीज थी वो क्या फेस किया था, इज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट, जो पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था वो इन्होंने वहां पर फेस किया था। और बिकॉज ऑफ दैट, किसकी वजह से हुआ था वो, बिकॉज ऑफ द एपेटाइट, रंग भेद नीति के तहत उनके साथ वो एक्ट हुआ था। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी ने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में क्या क्या रोल प्ले किया, कैसे कैसे उन्होंने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू।